कोई फन चीज हुई कोई सेट्स पे या कोई किस्सा हुआ जो हमारे साथ शेयर कर सकते? नहीं, मुझे विदा करके अगर करार पे भी तो वो भी शेयर कर सकते हैं। फन तो होता ही रहता है, मतलब जिस सेट पे मैं होता हूँ वहाँ पे जो है वो मस्तियाँ ही चल रही होती हैं ज़्यादातर। बट मुझे विदा करके सेट पे क्या हुआ था, मेरी घड़ियाँ चोरी हो गई थी। Really? कैसे? मेरी कॉन्टिन्यूटी की 2 वॉचेस थी और वो 2 वॉचेस जो हैं वो गायब हो गई एक दिन, और सुबह हमारी शूट थी और जब सुबह आया मैंने असिस्टेंट से पूछा कहाँ है, तो वो वॉचेस नहीं थी वहाँ पे। तो फिर हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की इधर उधर करा के फिर वो मिल गई किसी तो के पास से मिल किसी गई। ने चोरी की थी। ओह, मैं समझी शायद। और जब हमने उस बंदे को पकड़ा, वो खैर हमारी टीम का नहीं था ना हमारी प्रोडक्शन का था। हमारी प्रोडक्शन के सारे बच्चे जो होते हैं, हमारी जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, क्योंकि हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो लोकेशन की तरफ से एक बंदा था और जब हमने उसको पकड़ लिया, उसको कॉल की, तो वो एक वॉच उस वक्त सेल आउट करने के लिए सदर में खड़ा हुआ था। उसको कॉल की बेची तो नहीं, बोला नहीं बस अभी आ जाओ हमें पता लग गया तुम्हारे पास है। वो भी बड़ा ऑनेस्ट चोर था, उसने कहा बस बेचने वाला हूं। उतना ऑनेस्ट बच्चा था, उसने बोला अच्छा मैं आ रहा हूँ, मुनीब भाई से बोले मुझे मारेंगे तो नहीं? नहीं आपको मैं इतना प्यार दुआएं दूंगा, फ्लाइंग किस दूंगा आपको, आ जाओ। उसका हमने कुछ नहीं बोला, फिर हमने उसको समझाया कि बेटा गलत बात है, छोटा बच्चा था। हाँ, तो ये एक हमारा इंसिडेंट हुआ था मुझे विदा घर में। बस करार में तो बहुत होते रहते थे। करार में एक हुआ था, लेकिन वो मैं भी कैमरे पे नहीं बताऊंगा। अच्छा। वो हमारे जो फिर डायरेक्टर है ना, बरकत सिद्दीकी, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे बता दी तुमने बात है। सर मैं आपसे पूछने वाली थी यही, जो आप कह रहे हैं कि जब मैं सेट पे होता हूँ वहाँ तो मस्तियाँ होती रहती हैं कि बच्चों में आप बहुत शरारती थे, हर किस्म की आई थिंक आपने शरारती। तो सेट पे क्या करते रहते हैं लोगों को? सेट पे नहीं भाई, अब मैं किसी को नहीं छेड़ता, क्योंकि मेरी बेगम ने मना किया है कि तुम सबके साथ मजाक करते हो और ये बहुत गलत बात है, अब तुमने किसी के साथ मजाक नहीं करना। मैं अच्छा ठीक है ओके। वैसे आप जब करते थे तो किस किस्म के मजाक करते थे, क्या करते थे? नहीं, मजाक करने मतलब यही कि मेरा ह्यूमर जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म का है, और यूजुअली लोगों को यहाँ पे जो है ना वो समझ नहीं आती। नहीं, मैं आपको बताऊँ सीरियसली, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं जिनको वो ह्यूमर को फील कर जाते हैं, ठीक है। और पंजाब में बेसिकली जो कल्चर है ना, मैं पंजाबी हूँ बाटू में, तो हम लोग जब एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं ना तो वो माइंड भी नहीं करते, ठीक है, और मजाक भी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे माइंड कर जाते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने सख्ती से मना किया कि बस अब तुमने किसी के साथ मजाक नहीं करना। उन्होंने कहा आपकी पिया खराब हो रही है, मत करें, मजाक नहीं करना किसी के साथ। अब मैं सबके साथ सीरियस रहता हूँ, लेकिन ऐसे आपके साथ सीरियस बैठा वो मुझे नजर आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुनीब अपनी सीरियसनेस को छोड़ के मत करें। नहीं आप बिल्कुल डोंट ट्राई दिस एट होम। नहीं, लेट्स ट्राई इट इन द स्टूडियो, वी वोंट ट्राई इट एट होम। आप खुल के बात करें, आप बिल्कुल रिजर्व होके बात नहीं करें। अच्छा, मैंने सुना है जब आप पहले एक्टिंग जब आपके दिमाग में था भी नहीं तो अपने दोस्त के साथ चले गए थे किसी एड पे? जी बिल्कुल, एड की शूट पे। जी, वो दोस्त के साथ, वो दोस्त ने मुझे ख्वाब दिखा दिए कि भाई तुम तो शाहरुख खान हो, तुम सारे बॉलीवुड के एक्टर उसने मुझे दिखा दिए, और मुझे ख्वाब में आ रहा कि मैं खड़ा हूँ और पब्लिक नीचे मेरे घर में खड़ी हुई है, 100 लोग, मुनीब भाई। अब वो अगले दिन जब मैं ख्वाब मेरा टूटा, मैं उठ के मैं गया तो देखा मैंने 2-4 कोस्टर्स खड़ी हुई, उसमें सारे शाहरुख खान भर रहे हैं। बोला यार ये क्या सीन है भाई। तो पता चला कि वो दोस्त जो था वो पार्ट टाइम एक्स्ट्रास का कोऑर्डिनेटर था। ओह, तो वो ये करता था, उसने मुझे शाहरुख खान मेरे दिमाग में डाल के और मुझे वो ले गया एक सेट पे जहाँ एक शूट हो रहा एड का, और उसके अंदर, अच्छा मैं उस वक्त था भी बड़ा छोटा, 2nd ईयर में था, मैं कॉलेज में था, तो उसके अंदर उसने मुझे, जो लीड एक्टर्स होते हैं उनके पीछे जो है वो जो वॉक कर रहे होते हैं लोग, उनमें नहीं था मैं, उससे और पीछे जो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं ना, ये तो बहुत दुख की बात है, मैं उसमें उसने मुझे खड़ा कर दिया। और वो इतनी धूप, अक्टूबर सितंबर का महीना था, इतनी धूप, इतनी गर्मी, और एहसन रहीम, वो एहसन रहीम डायरेक्ट कर रहे थे वो एड, और शहरोज था उसके अंदर, अहमद था उसके अंदर, और सादिया थी आई गेस उसके अंदर। तो उनका एक सीक्वेंस चल रहा था, और वहाँ से फिर मैं, क्योंकि इससे पहले मेरा कोई शौक नहीं था मीडिया का, मेरा दिल था कि यार मैंने CSS करना है और मैंने पुलिस फोर्स से पुलिस ज्वाइन करनी। तो वो वहाँ से फिर चीज़ मुझे चली कि अच्छा नहीं, अब मैंने एक्टिंग करनी है। मैंने देखा कि इतना मतलब माहौल, मुझे वो एक बच्चा, आप सोचें 16-17 साल का बच्चा जो होता है वो कच्चा दिमाग होता है, उसको इंस्पायर कर जाती हैं चीज़ें।
तो बस वो इंस्पायर करेंगी, तो वहाँ से भी मैंने स्ट्रगल का आगाज़ किया। सेल्फीज वगैरह भी नहीं एहसन रहीम के साथ माशाल्लाह लीड पे मैंने कोई तकरीबन 8 to 9 प्रॉब्ली 10 कमर्शियल्स मैंने एहसन भाई के साथ किए हुए हैं लीड पे, जिसमें नेस्ले है, सूटा है, स्नैकर्स है और नेस्ले की 6 कमर्शियल्स हैं। अब देखिए आप गए थे एज पीछे थर्ड रो में और अब फिर उसके बाद आपने एज मेन वो किए उनके साथ। बैंकॉक में किया है 2 कमर्शियल्स एहसन भाई के साथ, कोलगेट, बहुत सारे किए हैं। तो उस वक्त उसने जब आप गए थे इस कमर्शियल के लिए तो आपने सेट पे वो सेल्फीज वगैरह ली थी शहरोज के साथ। अब आप लोग कभी देखते हैं? अब आप लोग देखते तो हंसते हैं उस पे, अब वो सेल्फीज तो मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होंगी वो पिक्चर्स, वो भी पता नहीं किसी दोस्त के फोन से मैंने ली थी। मैं शहरोज को ये बात पता है, वो हम जब बैठते हैं साथ तो फिर हम डिस्कस भी करते हैं, याद है। आपने शहरोज को कब पहली बार बताया कि यार मैं तुम्हारी ऐड पे आया था और मैंने इस तरह? शहरोज को मैंने कब बताया था? शहरोज को पता है ये बात, पता है अभी 2-3 साल पहले हम मतलब कहीं मिले थे आई गेस, तो मैंने उसको बताया था, उसको पता है ये बात। ओके, नहीं मुझे बड़ा मजे की बात लग रही थी कि फैंस ऐसे ही करते हैं और शुरू में इसी होता है, फिर आप खुद अब आपके साथ सेल्फीज ली जाती हैं माशाल्लाह से। एक सर्कल होता है, एक लाइफ का एक साइकिल होता है, जब आप कुछ नहीं होते और जो लोग आपके पास होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो आप फिर उनको याद भी रखते हैं। शहरोज़ को मैं उस वक्त भी अभी भी इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि शहरोज़ ने जितने अच्छे तरीके से हमसे मिला, शायद मुझे यही चीज़ इंस्पायर उस वक्त हुआ हो, इसी चीज़ से इंस्पिरेशन हुई हो कि यार एक बंदा इतने पोलाइटली मिल रहा है, इतना उसका एक हम्बल एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा ना शहरोज़ का, तो मुझे फिर इसी तरीके से मुझे इंस्पिरेशन। तो फिर आप एड्स करने लगे थे उसके बाद? नहीं, उसके बाद मैंने स्ट्रगल करने लगा था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर मैं बहुत, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली के अंदर कोई मीडिया से दूर दूर तक किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी पूरी बिजनेस फैमिली है, सब बिजनेस करते हैं, तो बहुत मुश्किल हुई मीडिया में। कुछ समझ ही नहीं आता था कि अगर आपने स्ट्रगल करना है, आपको गोल पता है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता वहाँ जाने का, आपको पता है मैंने मेरी मंजिल ली है लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा जाने का। एक दफ़ा आप एक सही रास्ते पे चढ़ जाते हैं, फिर आप कभी ना कभी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, लेकिन जब आपको रास्ता ही नहीं पता तो फिर आप इधर इधर भटकते रहेंगे। सही बात है। तो मैं भटक रहा था इधर उधर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाना है। फिर एक मेरा एक दोस्त है, उसके फादर हैं सईद, अंकल सईद, उन्होंने फिर मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। तो वॉज अ कंट्री हेड मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ मेडिकैम, तो उन्होंने फिर गाइड किया, तो बस हो गया आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर जब एड्स के बाद ये ख्याल कैसे आया कि मैं अब, पहले आपने एड्स करना शुरू किए थे ना, उसके बाद मुझे करना ही एक्टिंग ही मुझे करनी थी, लेकिन जो मिल ही नहीं रहा था, कुछ जो मिल रहा था वो उस वक्त मैं साइन कर रहा था। और ये एक प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पे हमें हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। एक सिट्रस है, टैलेंट एजेंसी है, वो कमर्शियल्स की हद तक है, ड्रामों के लिए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो जहाँ पे आप जाके अपना ऑडिशन दें, फिर वो आपको, पूरे हॉलीवुड के अंदर जो है वो आपकी एजेंसीज काम करती हैं। आप कोई एक्टर वहाँ पे जाके नहीं बैठा हुआ होता किसी प्रोडक्शन हाउस के पास, वहाँ पे एजेंसीज होती हैं, एजेंसी आपको ऑडिशन लेती है, आपको मैनेजर असाइन होता है, वो मैनेजर आपको काम दिलाता है। तो मैनेजर आपको जो है प्रोडक्शन हाउसेज में जाके आपको वर्क दिलाता है। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो बस। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा इस चीज़ पे? आपने सोचा कि मैं स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, हम लोग को पूछते हैं भाई कैसे आप क्यों नहीं स्टार्ट करते? नहीं, मैं तो कर रही हूँ ऑलरेडी, एक बहुत अच्छा काम। मैं भी कर रहा हूँ एक बहुत अच्छा काम।